अच्छा, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है उसका वैलेंसी देखना, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। जैसे कि सल्फेट के साथ अगर H को जोड़ना है, ठीक है, तो क्या होगा ना, दोनों H मिलके इसके साथ जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी हुआ, ये हो गया इसका वैलेंसी, ये वैलेंसी हो गया 2। समझ में आया? अभी देख, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज considered 1. Therefore, valency of an element is given by the number of the hydrogen atom that combine with one atom of the element. तो वैलेंसी हम कैसे देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहा है एक एलिमेंट के एटम के साथ। जैसे कि सल्फेट एक एटम है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन लग रहा है कंबाइन होने में, यही हो गया वैलेंसी। It is also given by the number of hydrogen atoms that an atom of an element displaces from a compound। हो गया। One atom of chlorine combines with one atom of hydrogen to form one molecule of hydrogen chloride। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या है? HCl। तो एक क्लोरीन एटम के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है? एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सो द वैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज 1, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द एटम ऑफ द जिंक displaces 2 atoms of hydrogen to form a acid. So the valency of the zinc is 2. समझ में आया? तो एलिमेंट विद द वैलेंसी 1, 2, 3 आर सेड टू बी द, अगर 1 हुआ वैलेंसी तो हो गया मोनोवैलेंट, अगर 2 हुआ वैलेंसी तो डाईवैलेंट और बाईवैलेंट, डाईवैलेंट और बाईवैलेंट, और 3 हो गया तो ट्राई, 4 हुआ तो टेट्रा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स का वैलेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि क्लोरीन का, फ्लोरीन का वैलेंसी है 1, इसलिए मोनोवैलेंट, ठीक है। आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मोनोवैलेंट है। ऑक्सीजन है डाईवैलेंट, जिंक है डाईवैलेंट, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन ये है ट्राईवैलेंट, सिलिकॉन, कार्बन ये है टेट्रावैलेंट। मतलब इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। अभी मॉलिक्यूल्स क्या है? एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे जनरली कंबाइन among themselves to form molecules। तो molecules है क्या? Molecules is the smallest part of an element or a compound that can exist independently, okay। When an atom of an element combines with other atom of the same element, a molecule of element is formed। जैसे कि 2 atoms of hydrogen combine to form one molecule of H2 hydrogen, ठीक है। अगर एटम बोले हाइड्रोजन का तो ये, अभी 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ मिल गया तो बन गया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये सब एटम है और ये जो बना ये है मॉलिक्यूल। नॉट ऑल मॉलिक्यूल कॉन्टेन मोर देन 1 एटम। हर एक ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल ऑफ अ नोबल गैस जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दे कॉन्टेन्स ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है।
When a noble gas atom exists independently, for example in a sample of the gas, it is called, समझ में आया? When atom of two or more elements combine among themselves, a molecule of a compound result. For example, two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form a molecule of water. ठीक है? A molecule of water can exist independently. Okay? Elements and compounds can now be redefined as follows. कैसे? An element is the substance, a molecule of which contain atoms of the same kind. समझ में आया? जैसे कि, और एक कंपाउंड को कैसे बोलेंगे? A compound is a substance of a molecule of which contain atoms of two or more different kinds. ये सिर्फ वन काइंड का होगा, सेम काइंड का होगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है? अभी देखो, molecules are represented by formulae. A molecule of an element or a compound is represented by formula. A formula directly given the number of atoms of the same or different element present in the molecule. जैसे कि molecule of a noble gas, helium, एक ही होगा, He, neon, Ne, argon का Ar contains only one atom of the element. Hence, the molecule of these elements are represented as He, Ne, Ar. These gases are said to be monoatomic, क्योंकि एक है, सिर्फ एक है, जैसे कि He, इसलिए इसको बोल रहे हैं मोनोएटोमिक. However, a molecule of hydrogen, nitrogen, oxygen कैसे लिखते हैं? O2, H2. तो इसमें टू एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए हम लोग बोलेंगे डाईएटोमिक. डाई का मतलब दो. ठीक है? एंड रिप्रेजेंटेड एज H2N2O2. ये है हाइड्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ये है Cl2. Cl2 है क्लोराइड ना, क्लोरीन. A common example of triatomic. ट्राई मतलब कितना होगा? तीन. O3. ठीक है? ये है ओजन. अभी ये जो दिया हुआ है ये पूरा करना पड़ेगा, याद. नेक्स्ट वीक में ना इसके एग्ज़ाम है, वो तुम तो नहीं रहोगे. हाँ? एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4, इसलिए फॉस्फोरस का आता है P, और कितना है? 4 है एक साथ. 4. सल्फर का होता है, हाँ, टेट्रा. सल्फर का होता है, हाँ, S, वो है सल्फेट. सल्फार बोल रही हूँ, तो S8. इसमें कितना एटम है? 8 एटम्स है इसमें. अभी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. The formula of a compound formed by two elements is obtained by transporting their valences. Okay? Suppose an element A and element B, दो है, ठीक है? Suppose an element has the valency Y and element B has the valency X. अभी जब ये कंपाउंड फॉर्म करेगा तब क्या होगा? क्रॉस. हाँ, क्रॉस हो जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो बन गया फॉर्मूला AXBY. ठीक है? समझ में आया? अभी देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर. अभी देख, एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड.
in H which the numeral subscript are not divided by a common factor. ठीक है, इसका रीज़न अभी समझना नहीं है, हायर क्लास में है. हायर अभी भी हायर क्लास है हाँ हाँ, मतलब मैम मैं clear- वो क्लास 7 ही ख़त्म हो गया. अच्छा, तो इसमें देखो ओ सब याद करना है. इसमें से एक उठा लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl. हाँ, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3. Cl का होता है 1. तो जब होगा तब क्या होगा? Al1 Cl3. 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, हाँ पता है, तो मैम मम्मा बोली थी ठीक है. Al Cl3 ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं तो हो गया काम. सब. हाँ,